वे कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओ यही इवॉल्व होते हुए अपने सेकंड फॉर्म में आ जाती है और इस फॉर्म का नेम वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर होता है, जहाँ पर वो पूरी तरीके से एक बड़े ड्रैगन का रूप ले लेती है। जहाँ पर उसे देखते हुए लूफन कह रहा होता है ज़ियाओ ये तो दूसरे लेवल पर पहुंच चुकी है और ब्लैक ड्रैगन का ये रूप ये तो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है और अब ये साफ रूप से पूरी तरीके से एक ग्राउंड जायंट ड्रैगन है। तो ये सब देखते हुए चांगकोंग कह रहा होता है लूफन का माउंट क्या इस लेवल पर है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर कैप्टन लू ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पर वो कह रहे होते हैं पहले का फायर फॉर्म ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन अब ये ड्रैगन की ग्रोथ ये तो बिल्कुल इंसेन है। इसी के साथ लूफन से कह रहा होता है अगर तुम इस तरीके के खतरनाक ड्रैगन की सवारी करने जा रहे हो तो क्या तुम्हें इसके लिए इक्वली स्पेशल शैडल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लूफन रुको, ऐसा लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो इसकी बात सुनते हुए लूफन उससे कह रहा होता है मुझे सैडल की कोई भी जरूरत नहीं है कैप्टन लू, मेरे लिए मेरी अपनी सैडल बिल्कुल ठीक है। तो उसकी बात सुनते हुए कैप्टन लू से कह रहे होते हैं तुम समझ नहीं रहे हो, यह हमारी ग्रिफिन कॉर्प्स की स्पेशल सैडल मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट है और ये तुम्हारे माउंट के एट्रीब्यूट को 10% तक बूस्ट कर सकती है और ये काफी ज्यादा रेयर है। तो यहाँ पर साई भी कह रही होती है एक्चुअली लूफन अगर तुम अपने ड्रैगन में 10% और भी ज्यादा एट्रीब्यूट जोड़ दो तो तुम तो बहुत ही ज्यादा आगे पहुंच जाओगे। तो उसकी बात सुनते हुए लूफन कह रहा होता है मेरी अपनी सैडल ड्रैगन सैडल स्पेशली ड्रैगन टाइप माउंट के लिए बनाया गया है, जहाँ पर इस समय ज़ियाओ के सारे एट्रीब्यूट्स को इकट्ठा कर सकता हूँ, जहाँ पर मेरे अटैक ड्रैगन ऑरा के साथ इनहेंस हो जाएंगे। ये कहते हुए वो अपने ड्रैगन सैडल को बाहर निकालता है। तो ये देखते हुए कैप्टन लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते कि क्या तुम 100% एट्रीब्यूट को इकट्ठा कर सकते हो। तो साई भी हैरान होते हुए कह रही होती है नॉर्मल अटैक के साथ इतने सारे इफेक्ट, क्या ये कोई डिवाइन इक्विपमेंट है। तो चांगकोंग कह रहा होता है जूनियर लू तुम हमेशा हमारे दिमाग को हिला कर रख देते हो, तुम कमाल के हो। तो कैप्टन लोग कह रहे होते हैं वैसे लूफन जो कि तुम्हारे पास खुद की सैडल है तो हमें दिखाओ कि आखिर ये क्या कर सकती है। इसी के साथ वो काफी एक्साइटेड होते हुए मनीमन कह रहा होता है इस ड्रैगन सैडल के कंपैरिजन में हमारी ग्रिफिन सैडल ये तो बिल्कुल एक कचरे जैसा है और मैं लूफन के सामने इसकी तारीफ कर रहा था, ये तो कितना ज्यादा शर्मनाक है। तभी हम देखते हैं कि साई कह रही होती है लूफन मुझे पहले ये लग रहा था कि तुम हमें पीछे खींच रहे हो, लेकिन अब जबकि मैं देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि तुम हमें आगे लेके आ रहे हो और अब मुझे तुमसे जलन हो रही है, काश मेरे पास भी ऐसी सैडल होती। तो कैप्टन लू कह रहे होते हैं क्या तुम दिन में सपना देख रही हो, ये सैडल ड्रैगन के लिए है और क्या तुम्हारे फैल्कन में ड्रैगन ब्लड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफन उस सैडल का यूज करते हुए कह रहा होता है ज़ियाओ यही इस टाइम मेरे साथ खड़े रहने और सबसे कमजोर प्रोफेशन के कर्ज से बचने के लिए मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, और अब से जब भी खतरा आएगा तो हम एक साथ लड़ेंगे। तो वो जो ज़ियाओ ये होता है वो भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि साई कैप्टन लू के साथ झगड़ रही होती है, जहाँ पर उन्हें देखते हुए चांगकोंग कह रहा होता ठीक है झगड़ा करना बंद करो और लूफन को देखो, हम दुनिया के पहले ट्रू ड्रैगन राइडर के बर्थ को विटनेस करने जा रहे हैं, अपनी आंखें खोले रखो। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओ यही उस ड्रैगन सैडल को इक्विप कर लेती है और इसी के साथ लूफन जाते हुए उसके ऊपर बैठ जाता है, जहाँ पे उसकी ऑरा चमकने लगती है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है और मनीमन कहता है ये फीलिंग मेरी पूरी की पूरी बॉडी इनक्रेडिबल पावर से भर चुकी है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने एक ही हाथ से आसमान और धरती को फाड़ सकता हूँ। सच में ये कमाल का है, यानी कि इसका मतलब ये ड्रैगन सैडल मुझे ड्रैगन की पावर दे रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। इसी के साथ ज़ियाओ रोअर करने लगती है। ये सब देखते हुए कैप्टन लू कह रहे होते हैं ड्रैगन राइडर लूफन वो एक ट्रू ड्रैगन राइडर है और वो भी दुनिया का अकेला ट्रू ड्रैगन राइडर। तो चांगकोंग कह रहा होता है जब लूफन ने मुझे पहले बचाया तो मुझे पहले ही पता लग गया था कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जब हम डिफरेंस को देखते हैं तो हम दोनों ही नाइट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं लूफन के कंपैरिजन में एक फेलियर हूँ और कुछ नहीं। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है मैं ड्रैगन कैपिटल अकेडमी के इलाइट क्वीन यून क्लास में लड़ा और 10 साल बाद मैं ग्रिफिन कॉर्प्स को ज्वाइन कर पाया, लेकिन ये लूफन तुमसे मिलकर वो सब कुछ बिखर गया जिस पर मुझे गर्व था। तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओ को कुछ महसूस होता है, जहाँ पर वो चिल्लाने लगता है और आगे बढ़ते हुए आसमान में उड़ने लगता है, जो कि देखते लूफन उससे कह रहा होता है ज़ियाओ क्या यहाँ पे दूसरे कॉर्प्सेस की वेव आ रही है, जल्दी से स्काउट करने के लिए अपनी परसेप्शन को यूज करो। इसकी बात सुनते हुए ज़ियाओ अपनी परसेप्शन स्किल को एक्टिवेट करती है और वहाँ पे आसपास की जगह को छानने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनके सामने कुछ बीस्ट बाहर आता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पर चांगकोंग कह रहा होता है क्या वह सचमुच हिडन एनिमीज का पता लगाने में कामयाब हो गए हैं। देखो एनिमीज की हिडन एबिलिटी वो गायब हो चुकी है। तो साई कह रही होती है क्या ये लोग कोई इंसान है। तभी वो देखते हैं कि वो लोग हवा में उड़ रहे होते हैं, जहाँ पर ये देखते हुए कैप्टन लू कह रहे होते हैं ये तो स्नो मॉथ है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, सभी लोग पीछे हटो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने स्नो मॉथ होते हैं जिनकी लेवल 86 होती है। ये देखते हुए कैप्टन लू कह रहे होते हैं स्नो मॉथ नॉकटर्नल मॉन्स्टर्स है जो कि स्नो स्टॉर्म में छुपे रहते हैं और जब तुम इन्हें नोटिस करोगे तुम पहले ही बहुत ही ज्यादा सूख चुके होंगे, इनकी एबिलिटी तुम्हें सोख लेती है। तो ये सब देखते हुए लूफन कहता है क्या बहुत ज्यादा खतरनाक, वाह ये तो वही है जिसकी मुझे तलाश थी। ये कहती है वो काफी तेजी के साथ स्नो मॉथ पर अटैक कर देता है
जहाँ पर जियाओ ये से कह रहा होता है जियाओ ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ वो दोनों मिलते हुए काफी तेजी के साथ स्नो मॉथ्स को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते चांगकोंग कह रहा होता है स्नो मॉथ्स ने हमारे काफी सारे कॉमरेड्स को मार डाला, लेकिन लूफेन उन्हें ऐसे कुचल रहा है जैसे कि कोई बच्चा एक कीड़े के साथ खेलता हो। तो साई क्या रही होती है लूफेन अपने पेट बीस्ट के साथ मिलकर काम कर रहा है और ये बिल्कुल इनक्रेडिबल है। तो चांगकोंग क्या रहा होता है कैप्टन लू, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें स्नो मॉथ्स के बारे में और ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर से काफी सारे स्नो मॉथ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी लूफेन अटैक करते हुए उन्हें भी मार डालता है। जहाँ पर ये देखते चांगकोंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए क्या रहा होता है ये तो लूफेन है, क्या उसके पास लॉन्ग रेंज कोऑर्डिनेटेड स्किल भी है, ये तो कमाल है। तभी हम देखते हैं कि लूफेन वहाँ पे उन लोगों से फाइट करते हुए क्या रहा होता है सभी लोग ध्यान से गांठ लगाकर हमला करने वालों से सावधान रहना। तो वैसे भी जियाओ की परसेप्शन की वजह से ये लोग और छुपे नहीं रह सकते हैं। इसी के साथ जियाओ काफी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करता है और उन सभी को मार देता है सिवाय एक के। जहाँ पर उसे छोड़ते हुए लूफेन क्या रहा होता है हमने आखिरी स्नो मॉथ का भी ध्यान रखा है। तो ये देखते चांगकोंग उससे कहता है लूफेन तुम तो इनक्रेडिबल हो, तुमने एक और बार हमें बचा लिया है। इसी के साथ वो कैप्टन लू से कह रहे होते हैं ड्रैगन की परसेप्शन और लूफेन की कोऑर्डिनेशन के साथ हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है ना कैप्टन। तो साई भी क्या रही होती है तुम उसे लगातार लूफेन कह के पुकार रहे हो, अपने आप पर काबू पाओ और उस पर भरोसा बंद करो कि वो तुम्हें बचा लेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैप्टन लू आसमान में देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ लूफेन उन लोगों से कह रहा होता है कैप्टन अब मैंने जियाओ के साथ कोऑर्डिनेशन मास्टर कर लिया है, तो अगर कोई बर्फीला तूफान भी आ जाए तो भी मैं हमारे एक्सप्लोरेशन मिशन को फिर भी लीड कर सकता हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए कैप्टन लू आसमान की तरफ देखते हुए क्या रहे होते हैं लूफेन मुझे पता है कि तुम इसे संभाल सकते हो, लेकिन ऊपर देखो फार नॉर्थ के आसमान के ये स्टारलेस नाइट ये बर्फीले तूफान आने का इशारा दे रही है और ये हमारे एक्सपेक्टेशन से पहले आ रहा है और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बर्फीला तूफान कल तक आ जाएगा। तो साई ये देखते हुए घबराते हुए क्या रही होती है जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था वही हो रहा है, अगर ये बर्फीला तूफान जल्दी आ गया हमारे पास कैंप में लौटने का ज्यादा टाइम नहीं होगा। तो चांगकोंग कह रहा होता है एक्सप्लोरेशन के लिए बर्फीले तूफान में घायल पर्सन को ले जाना ये मेरे लिए और बाकी सभी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। तो लूफेन उन लोगों से कह रहा होता है सभी लोग हाई थ्रेड स्नो मॉथ से अभी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इस बर्फीले तूफान से इन बीस्ट को मारना और इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे मिलिट्री मेरिट ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो चिंता मत करो मैं कभी भी तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डालूंगा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं बर्फीले तूफान के बीच से सुरक्षित निकलकर मिशन को पूरा कर सकता हूँ। तो कैप्टन लू ये देखते हुए क्या रहे होते हैं तो फिर ठीक है मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारे साथ डरने की कोई भी बात नहीं है, मौसम चाहे जो भी हो हम एक्सप्लोरेशन करते रहेंगे। और इसी के साथ दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। देखते हैं कि लिन आगे बढ़ते हुए उन सारे सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और ऐसे ही वो आउटपोस्ट से 100 माइल्स दूर एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन लाइन 78 पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि लिन जैसे इन मॉन्स्टर्स को मारता है वैसे ही उनसे एक अजीब सी क्रिस्टल बाहर निकलती है। ये देखते हुए लिन मनी मन क्या रहा होता है फाइनली इसे इसने ड्रॉप कर ही दिया। इसी के साथ वो उसे उठाता है, जहाँ पे वो उसे देखते हुए मनी मन क्या रहा होता है इतने सारे स्नो मॉथ से फाइट करने के बाद आखिरकार मुझे अनमेल्टिंग आइस मिल गई जो कि सीनियर चाहते हैं। इसी के साथ हमें इसके बारे में बताया जाता है एक यूनिक आइस क्रिस्टल जो कि कभी नहीं पिघलती है। सॉरी गाइस माफ कर देना मैंने इसका नाम शायद गलत ले लिया हो। खैर हम देखते हैं कि लूफेन उन सभी लोगों से कह रहा होता है चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सेफ है। तो हम बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे शायद साई ठंड से कांपते हुए कह रही होती है जब वो ब्लिज़ार्ड नीचे हिट हुआ तो सारे के सारे मॉन्स्टर्स हर जगह से अपीयर होने लगे। ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि बारिश के बाद मिट्टी के अंदर से कीड़े बाहर निकलते हैं। हम देखते हैं कि कैप्टन लू कह रहे होते हैं लूफेन इस मिशन लोकेशन में तुम अपने तरीके से फाइट कर रहे हो और तब से अब तक लगभग तुमने शायद 1000 फ्रोसिस बीस्ट को मार डाला होगा है ना। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन उनमें से ज्यादातर स्नो मॉथ्स है और सच में मैंने किल करते हुए परेशान हो चुका हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए चांगकोंग कहता है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, तुम बस 32 लेवल के हो और तुम 85 लेवल के इलाइट मॉन्स्टर्स को मार पा रहे हो। अगर मेरे पास तुम्हारी एबिलिटी होती तो मैं सच में सारे के सारे ब्लिज़ार्ड को खत्म कर देता और अब तक मुझे गोल्ड बैज भी मिल चुका होता। तभी शेंसेई से थप्पड़ मारते हुए कह रही होती है क्या तुम सचमुच खुद को लूफेन समझते हो। तो चांगकोंग कह रहा होता है अरे ये तो बस मेरी फैंटेसी थी। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन लू कह रहे होते हैं लूफेन हमने एडवांस 100 माइल्स का टास्क कंप्लीट कर लिया है, इसी के साथ हमारे जो सप्लाईज है वो खत्म हो रहे हैं तो शायद हमें वापस बैरक में चले जाना चाहिए। अभी चांगकोंग भी कह रहा होता है हाँ लूफेन चलो वापस चलते हैं, वैसे मेरे घाव ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर शेंसेई भी कह रही होती है हाँ बहुत टाइम हो चुका है हम यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं
तो चलो क्यों ना वापस चलते हैं। वैसे भी 3-4 दिनों से मैंने ठीक से रेस्ट भी नहीं लिया है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यही अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और उबासी लेने लगती है। जहाँ पर उसे देखते हुए लूफन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि जियाओ यही भी काफी ज्यादा भूखी है और वैसे भी ये काफी समय से फाइट कर रही है, तो चलो वापस चलते हैं। तभी कैप्टन लियो कह रहे होते तो फिर ठीक है शंसाई, जल्दी से यहाँ पर एक लैंडमार्क सिग्नल लगा दो और वापस चलने का तैयारी करो। ये देखते हुए चांगकोंग कह रहा होता है, लूफन अपने ड्रैगन पेट के साथ कितना ज्यादा अच्छा है और तुम देखो तुम अपने जायंट ईगल के साथ बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पेश आती हो, तुम सच में बहुत ज्यादा बुरी हो। तो उसकी बातें सुनते हुए शंसाई गुस्सा होते हुए कह रही होती है, यह बिल्कुल ठीक है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो वहाँ पर एक लैंडमार्क सिग्नल फिट कर देती है जिससे कि एक लाइट चमकने लगती है, जहाँ पर ये चीज एक टास्क आइटम है जिससे पता चलता है कि उनका जो टास्क है वो पूरा हो चुका है। जहाँ पर ये देखते हुए लूफन कह रहा होता है, आखिर सिस्टर शन ने ये क्या पकड़ा है। तो उसकी बातें सुनते हुए कैप्टन लू कह रहे होते हैं, इस लैंडमार्क सिग्नल गन को अभी हमारे लोकेशन पर यूज किया गया है और जब मौसम ठीक हो जाएगा तो कंस्ट्रक्शन टीम यहाँ पर आएगी और यहाँ पर टेम्परेरी आउटपोस्ट सेट कर देगी। तो लूफन कह रहा होता है, वैसे कैप्टन लू आखिर हमारा ग्राइफोन कहाँ चले गया। तो वो उससे कह रहा होता है, शायद ये अपने कैंप में वापस चले गया होगा। इसी के साथ वो सभी वहाँ से उड़ते हुए वापस जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आता है, जहाँ पर उसके साथ वहाँ पर एक स्केलेटन ईगल भी आता है। इसी के साथ हमें अगले दिन एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन बैरक्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन लियो कह रहे होते हैं, मैं लॉर्ड ट्यू को रिपोर्ट करने के लिए जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफन शंसाई के पास जाता है और कह रहा होता है, सिस्टर सन प्लीज 1 मिनट के लिए रुकिए, क्या आप इस बैरक में किसी को जानते हैं जो कि अनमेल्टिंग आइस को प्रोसेस कर सके। तो उसकी बातें सुनते हुए शंसाई बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती कि क्या अनमेल्टिंग आइस। सप्लाई ऑफिस में जो ब्लैक स्मिथ ओल्ड ज्यू है उनके पास थोड़ी बहुत स्किल है, शायद वो ये कर सकते हैं। तभी वो एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए उससे कह रही होती है, वैसे तुम क्या ऐसे अपने गर्लफ्रेंड को देने का प्लान बना रहे हो। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन शर्माते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, वो तो बस एक आम दोस्त है। तो वो उससे कह रही होती है, तो फिर ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ। तभी हम देखते हैं कि लूफन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, मैं ब्लैक स्मिथ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर हम शंसाई को देखते हैं जो कि अपने नेकलेस को बाहर निकालती है और ये नेकलेस कोई मामूली नेकलेस नहीं बल्कि अनमेल्टिंग आइस नेकलेस होती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें सप्लाई ऑफिस ब्लैक स्मिथ शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक स्मिथ ओल्ड ज्यू से कह रहा होता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं 2 दिन के अंदर ही वो गिफ्ट तैयार कर दूंगा जिसे हर लड़की पसंद करेगी और तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसकी बातें सुनते हुए लूफन कह रहा होता है, थैंक यू मास्टर ज्यू। अभी अचानक उसके पीछे लॉर्ड ट्यू आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहे होते हैं, तुम लिटिल रास्कल, तो तुम यहाँ पर हो, तुम्हें ढूंढना सच में काफी ज्यादा मुश्किल था। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन उससे कह रहा होता है, सीनियर ट्यू, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। तो लॉर्ड ट्यू उससे कह रहे होते हैं, ओल्ड ल्यू ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुमने अपने फर्स्ट मिशन में ही हर किसी को बचाया है, जहाँ पर तुमने ही अपने टीम को टास्क कंप्लीट करवाया है और सच में अगर वहाँ पर तुम नहीं होते तो वहाँ पर सभी लोग मारे गए होते। जहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस ये सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, तो इसलिए ये तुम्हारा कॉपर बैच है। इसी के साथ वो उसे एक कॉपर बैच देता है, जहाँ पर ये देखते हुए लूफन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, थैंक यू सीनियर ट्यू। जहाँ पर वो मनीमन कह रहा होता है, ये तो एक बैच है, वो भी बिल्कुल कैप्टन ल्यू की तरह, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि कॉपर बैच एक कैप्टन के रैंक को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम देखते हैं कि लॉर्ड ट्यू से कह रहे होते हैं, ओल्ड ल्यू और चांगकोंग का ग्रिफिन दूसरी टीम के जरिए डेड पाया गया है, जहाँ पर हमें उन्हें मारना पड़ा। हालांकि अफसोस की बात है, लेकिन एक्सप्लोरेशन मिशंस में ऐसा ही होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली तुम्हारा ड्रैगन पेट ये अफेक्टेड नहीं हुआ है, जहाँ पर ओल्ड ल्यू ने तुम्हें और तुम्हारे पेट के तालमेल को प्रेज किया है, जिसके बारे में सुनकर मैं इसे खुद देखना चाहता हूँ। उनकी बातें सुनते हुए लूफन मनीमन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि हम लोग जितना ज्यादा ब्लड मून के करीब जाते हैं तो ये जो क्रीचर्स है वो उतनी ही तेजी से अनडेड में बदलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि मुझे ये बात सता रही है कि आखिर सिस्टर सनसाई का ईगल और मेरा जियाओ ये दो अफेक्ट क्यों नहीं हुए। इसी के साथ लॉर्ड ट्यू देखते हैं कि जियाओ दबा के खाना खा रही होती है, जो कि देखते वो कह रहा होता है, जब मैंने तुम्हारे पेट बीस्ट को इतनी लालची से खाते हुए देखा तो मुझे लगा कि वो बहुत ही ज्यादा खास है और वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, चिंता मत करो, मेरे पास काफी सारे मीट है। तो ये देखते हुए लूफन कह रहा होता है, जियाओ को इतनी भूख कभी नहीं लगी, खैर मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि वो कितनी लालची होगी, वो सच में बहुत सारा खाना खा रही है। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड ट्यू उससे कह रहे होते हैं, खैर सबसे पहले अपने कीमती पेट बीस्ट जियाओ को खाना खाने के लिए दो और मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ खास चीजें हैं। इसी के साथ वो उसे कुछ फोटोज दिखाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये जानकारी मेरे खुफिया इंटेलिजेंस ने स्टार स्पैंगल्ड नेशन में खोजी है, जरा इस पर एक नजर डालो। तो लूफन उस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। ये देखते लॉर्ड ट्यू उससे कह रहे होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है ना। स्टार स्पैंगल्ड नेशन के नेशनल ट्रायल रिप्रेजेंटेटिव चार्ल्स और मॉर्गन स्टार स्पैंगल्ड नेशन के बॉर्डर पर सेक्रेड माउंटेन रूइंस को एक्सप्लोर किया है, जहाँ पर मेरे खुफिया इंटेलिजेंस ने बारीकी से उनका पीछा किया
जिसके बाद मॉर्गन की फैमिली से बात करने के बाद हमें ये सारे फोटोज मिली है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस फोटो में एक बड़े से ह्यूमन की स्केलेटन होती है, जहाँ पर ये देखते हुए लूफन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है ये तो एक मैसिव ह्यूमैनॉइड स्केलेटन है और ये मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस वो ब्लड मून के जायंट क्रीचर से मिलता जुलता है। तो लॉर्ड ड्यूस से कह रहे होते हैं ये फीमेल है ना। इस फोटो में खुदाई करने वाले मजदूर इसके कंपैरिजन में चींटियों की तरह लग रहे हैं, जहाँ पर वो लगभग इनविजिबल है। तो सोचो ये कितना ज्यादा बड़ा होगा। खैर मुझे फॉलो करो बच्चे, मेरे पास मॉर्गन फैमिली में घुसपैठ करने और सेक्रेट माउंटेन रूइंस का भी वीडियोस है, जहाँ पर ये वीडियो हमें एक बहुत ही चौंका देने वाले रहस्य के करीब ले जा सकता है। हमें एक अजीब सी जगह दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक बड़े से स्केलेटन को देखते हैं, जहाँ पे दो लोग मौजूद होते हैं, जिसमें से एक पर्सन कह रहा होता है सर हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो वहाँ पे वो दूसरी लेडी से देखते हुए कह रही होती है वाह ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये 6 पंखों वाला एंजल हो। इसी के साथ वो अपने पीछे टेंपल पर इशारा करते हुए कह रही होती है मास्टर चार्ल्स वहाँ पर गए हैं। तो ये देखते हुए वीडियो कॉलिंग पे जो पर्सन होता है वो कह रहा होता है क्या वो चीज कोई मंदिर है। तो वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है हाँ हमने वहाँ पर हमारा एक्सप्लोरेशन टीम को भेजा था, जिसके अंदर 4th ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट भी शामिल थे, लेकिन एंटायर टीम अभी भी मिसिंग है। तभी उन्हें एक आवाज आती है, जो कि देखते वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है आखिरी आवाज कैसी है। ये देखते वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है ये चीज ये एक हॉली माउंटेन पपेट है। उस मंदिर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी ने आसपास के क्रीचर्स को बदल दिया है और उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और वायलेंट बीस्ट में बदल दिया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन अपीयर होता है, जो कि देखते वो दूसरा पर्सन कहता है रुको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है। ये देखते वो लेडी कह रही होती है रुको क्या ये 4th ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सप्लोरेशन टीम का एक एक्सपर्ट नहीं है, क्या टीम वापस आ चुकी है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है चिल्ला मत, ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ी है। इसी के साथ उसके पीछे वो पंख, आखिर ये चीज क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो काफी तेजी के साथ उन लोगों पर अटैक कर देता है। ये देखते हुए वो लोग घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, जहाँ पर वो आदमी कह रहा होता है जल्दी से भागो, वो तो एक हॉली माउंटेन थ्रेल में बदल चुका है, हमें यहाँ से भागना होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही रुक जाती है। हम देखते हैं कि सीनियर त्यू लूफेन को ये वीडियो दिखा रहे होते हैं, जहाँ पर वो कह रहे होते हैं और ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे इन्फॉर्मेंट्स वहाँ से भागने में कामयाब रहे और इसी वजह से हमारे पास ये फुटेज है। तो इसकी बातें सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है क्या एक हॉली माउंटेन थ्रेल, आखिर ये क्या है। तो लॉर्ड त्यूस से कह रहे होते हैं ये क्रीचर हॉली माउंटेन पपेट से भी खतरनाक है। हॉली माउंटेन पपेट और ये थ्रेल दोनों ही जायंट स्केलेटन और टेंपल की वजह से म्यूटेट हो चुके हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है ठीक वैसे ही जैसे कि ब्लड मून के जरिए फॉरेन कॉर्प्सेस का क्रिएट होना, उन्होंने अपने आसपास की हर चीज को बदल दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे ये उनकी अवेकनिंग हो। तो लॉर्ड त्यू कह रहे होते हैं बिल्कुल, ये मेजर डिस्कवरी पहले ही ड्रैगन सिटी के टॉप स्कॉलर के पास भेज दिया गया है, जहाँ पर स्कॉलर ने ये गेस किया है कि ये मिस्टीरियस बीइंग्स सिर्फ 2 नहीं और भी ज्यादा हो सकते हैं, जहाँ पर इनके ओरिजिन्स का पता लगाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जहाँ पर अब वो इसे एंशिएंट गॉड से रेफर कर रहे हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पर वो ये सब देखते हुए मन ही मन कहता है आखिर ये चीज ये कहाँ से आए हैं और ये यहाँ पर क्यों आए और आखिर इनके पास किस तरह की पावर है। ये सब अभी भी अननोन है, लेकिन उन्हें गॉड्स कहना ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड त्यू कह रहे होते हैं मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, एंशिएंट गॉड्स के बारे में सब कुछ रहस्य से डूबा हुआ है और यही बात मुझे सिरदर्द दे रही है, मानो ये दुनिया के रहस्य अभी अभी एक्सपोज होने शुरू हुए हैं। ये कहते हुए वो फिर से पीने लगता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है ये क्रीचर्स हॉली माउंटेन के जरिए ट्रांसफॉर्म हुए हैं और ये हॉली माउंटेन पपेट्स और थ्रेल में डिवाइड होते जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर फॉरेन कॉर्प्सेस ब्लड मून के जरिए इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तभी लूफेन कह रहा होता है ये बस फॉरेन कॉर्प्सेस नहीं बल्कि ये शायद पपेट फॉरेन कॉर्प्सेस या फिर थ्रेल फॉरेन कॉर्प्सेस भी हो सकता है। तो इसकी बातें सुनते हुए लॉर्ड त्यूस कह रहे होते हैं हाँ मैं भी यही सोच रहा था, हमने अब तक जिन पपेट फॉरेन कॉर्प्सेस का सामना किया है वो बस माइंडलेस कॉर्प्सेस थे और कुछ नहीं। तो तुम्हें और ओल्ड ल्यू को और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, यहाँ पर सच में कोई थ्रेल फॉरेन कॉर्प्सेस हो सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन उससे कह रहा होता है मैं समझ चुका हूँ सीनियर त्यू, वैसे आखिर हॉली माउंटेन थ्रेल्स के अटैक के बाद क्या हुआ। तो उसकी बातें सुनते हुए लॉर्ड त्यू कह रहे होते हैं वो हॉली माउंटेन थ्रेल उसने मॉर्गन फैमिली के सभी लोगों को मार डाला जो लोग उस हॉली माउंटेन में गए थे, लेकिन सिर्फ एक पर्सन को छोड़ दिया और वो है चार्ल्स मॉर्गन। उसकी बातें सुनते हुए लूफेन कहते कि क्या चार्ल्स, क्या ये वही स्टार स्पैंगल्ड नेशन का नेशनल ट्रायल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो लॉर्ड त्यू कह रहे होते हैं हाँ बिल्कुल, जब मेरे इन्फॉर्मेंट्स वहाँ से बचकर निकल रहे थे तो उन लोगों ने देखा था कि चार्ल्स टेंपल के सामने उस थ्रेल से इनकाउंटर कर रहा था, जहाँ पर उस थ्रेल्स ने चार्ल्स पर अटैक नहीं किया और इसी के साथ उसने चार्ल्स को एक एसेंस ऑफ दी हॉली माउंटेन नाम की चीज भी दी। तो उसकी बात सुनते हुए लूफेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं क्या द एसेंस ऑफ दी हॉली माउंटेन। तो लॉर्ड त्यू कह रहे होते हैं चार्ल्स जो कि पहले से ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैटल प्रीस्ट है और इसे हम सबको एक्सेप्ट करना होगा। इसी के साथ उस एसेंस ने उसे एक ऐसी हिडन प्रोफेशन को चेंज करने की इजाजत दी है जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना और वो है एक हॉली प्रीस्ट। और यहाँ पर ऐसे किसी प्रोफेशन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जहाँ पर मेरे इन्फॉर्मेंट चार्ल्स के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मॉर्गन फैमिली अब बहुत ही ज्यादा हैवी गार्ड के अंदर है। तो
इसलिए अब हम और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब नेशनल ट्रायल होगा तो प्लीज चार्ल्स से बहुत ही ज्यादा सावधान रहना, इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसने एंशिएंट गॉड्स के पावर को ऑब्टेन किया है और वो सच में तुम्हारा टफेस्ट ओपोनेंट हो सकता है। तो इसकी बातें सुनते हुए लूफिन कहता है, क्या एक होली प्रीस्ट? चिंता मत करो सीनियर त्यू, मेरे लिए ऐसा कोई भी ओपोनेंट नहीं है जो कि मुझसे जीत सके। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना भी पावर क्यों ना ऑब्टेन कर ले, मैं जरूर जीतूंगा। इसी के 2 दिन बाद हमें मिलिट्री सप्लाई ब्लैक स्मिथ शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ब्लैक स्मिथ उसे वो नेकलेस बनाते हुए दे देता है, जहाँ पर वो उससे कह रहा होता है, क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? जहाँ पर इस चीज को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये चीज 10,000 ड्रैगन कॉइंस का तो होगा ही। तो उसे देखते हुए लूफिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जहाँ पर वो ये देखते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आपने तो इसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से बनाया है, ये सच में कमाल का है। इसी के साथ वो उसे एक लीकर देते हुए कह रहा होता है, ये वही लीकर है जिसे सीनियर त्यू बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और हाँ मास्टर जियो, थैंक यू इतना ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो उसकी बातें सुनते हुए जियो कह रहा होता है, ओ यंग मैन, सच में ये तो कमाल का है, तुमने मुझे मेरी मनपसंद चीज दी है, तुम्हें सच में पता है कि मुझे क्या पसंद है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके साथी आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उससे कह रहे होते हैं, लूफिन चलो चलने का वक्त आ चुका है। जहाँ पर चांगकोंग कह रहा होता है, हमारे पास और एक नया एक्सप्लोरेशन मिशन है, तो हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो ये देखते हुए जियो से कह रहा होता है, जाओ जाओ आगे बढ़ो, और फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी काम की जरूरत पड़ी तो प्लीज मेरे पास जरूर आना। ये देखते लूफिन कह रहा होता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर चांगकोंग उसका गला पकड़ते हुए उससे कह रहा होता है, वाह देखो जूनियर ब्रदर लू के पास ऑलरेडी एक कॉपर बैज है, जहाँ पर मुझे इसके लिए बहुत सालों तक मेहनत करना पड़ा था, लेकिन अभी तक मेरे पास एक भी नहीं है। तो शंघाई कह रही होती है, ये तो अनफेयर है, तुम यहाँ पर सिर्फ कुछ ही दिन से हो और तुम हमसे आगे निकल गए हो। इसी के अगले दिन हम देखते हैं कि वो सभी तैयार हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन लू कह रहे होते हैं, हमने 15 दिनों के लिए काफी सामान पैक कर लिया है, तो चलो जितना हो सके हम उतना आगे बढ़ेंगे। ये कहते हुए वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर लूफिन कह रहा होता है, अजीब बात है, कोऑर्डिनेट तो यहीं पर दिखा रहा है, लेकिन आखिर में वो सिग्नल पोल क्यों नहीं देख पा रहा हूँ जिससे हम पीछे छोड़ के आए थे। तो उसकी बातें सुनते हुए शंघाई उससे कह रही होती है, लूफिन वो चीज यहाँ पर है, ऐसा लगता है कि बर्फीले तूफान ने इसे घेर दिया था और इसे तोड़कर यहाँ पर दूर फेंक दिया। सच में ये पिलर ये बहुत ही ज्यादा गंदा क्वालिटी का है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन थोड़ा सा शक करता है, जहाँ पर वो मन कह रहा होता है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ बहुत ही ज्यादा शांति है और हवा और बर्फ की आवाज के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज हमारे जाल में फंसने का इंतजार कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि चांगकोंग आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, तो आखिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं और इस मिशन को शुरू करते हैं। ये देखते लूफिन उसके पास आता है और कह रहा होता है, सीनियर लियू वापस जाओ, ये एक एम्बुश हो सकता है, तो इसलिए हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए चांगकोंग रुक जाता है और कहता है, क्या एक एम्बुश? तभी हम देखते हैं कि उसके साइड से काफी सारे मॉन्स्टर्स या फिर कहो वो बीस्ट जो कि अनकॉन्शियस है वो उसकी तरफ अटैक कर देते हैं, जहाँ पर वो सभी चारों तरफ से घिर जाते हैं। ये देखते हुए चांगकोंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। यहाँ पर शंघाई ये सब देखते हुए कह रही होती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? पिछली बार तो लूफिन ने सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया था, लेकिन अब इतने सारे मॉन्स्टर्स कहाँ से आए हैं? तो लूफिन कह रहा होता है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमें देख रहे हैं लेकिन हम पर अटैक नहीं कर रहे हैं। कैप्टन लियो ये उसी पपेट फॉरेन कॉर्प्सेस की तरह हो सकता है, तो उसका मतलब यहाँ पर एक हाई रैंक का थ्रेल फॉरेन कॉर्प्स हो सकता है जो कि इन्हें कंट्रोल कर रहा हो। तो ये सुनते हुए कैप्टन लियो कह रहा होता है, थ्रॉल फॉरेन कॉर्प्स, तो इसका मतलब लॉर्ड ट्यूब बिल्कुल सही थे। अभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक पर्सन आता है और ये भी एक फॉरेन थ्रॉल कॉर्प्स है, जो कि उन लोगों से कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही, द थ्रॉल फॉरेन कॉर्प्सेस ये डिवाइन ग्लोरी के सर्वेंट्स है। तो उसकी आवाज सुनते हुए लूफिन कह रहा होता है, आखिर यहाँ पर कौन है, कौन हमारा पीछा कर रहा है? दूसरी तरफ उस पर्सन को देखते हुए चांगकोंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन अपने मास्क को हटाता है, जो कि देखते हुए वो तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या लिलियो तुम यहाँ पे? तो लिलियो साई को देखते हुए कह रहा होता है, साई लॉन्ग टाइम नो सी। ये देखते लूफिन कह रहा था, क्या लिलियो आखिर ये कौन है, क्या तुम लोग इसे जानते हो? तो उसकी बातें सुनते हुए कैप्टन लू कह रहे होते हैं, ये उसे सिर्फ जानने से भी कई ज्यादा है, वो ग्राइफोन रेजिमेंट का एक सिल्वर इंसाइग्निया ऑफिसर है और इसी के साथ वो शेंसाई का फियांसे भी है। ये लिलियो वही था जो कि उसे यहाँ पर लेके आया था और इसके बाद ही शेंसाई ने ग्राइफोन रेजिमेंट को ज्वाइन किया था, लेकिन उनके एंगेजमेंट के बाद लिलियो ब्लड मून की इन्वेस्टिगेशन करते समय अचानक से गायब हो गया। लेकिन आखिर किसने सोचा होगा कि वो एक फॉरेन कॉर्प्स थ्रॉल में बदल चुका होगा। तो चांगकोंग कह रहा होता है, कैप्टन लू प्लीज बातें करना बंद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंसाई नीचे गिर जाती है। ये देखते हुए लूफिन कहता है, शेंसाई क्या आप ठीक हो? यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंसाई रोते हुए कह रही होती है, लिलियो माय डियर मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया, आखिरकार तुम वापस आ चुके हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उसके पास आता है और उससे कहता है, ओह साई मैंने भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया, फाइनली आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो ये देखते हुए शेंसाई उसे गले लगा लेती है और उससे कह रही होती है, ओह ये सच में तुम हो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। ये जानकर सभी को बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो उसकी बातें सुनते हुए लिलियो से कह रहा होता है, मैं वापस नहीं जा
सकता, लेकिन क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रहोगी? तो उसकी बातें सुनते हुए सेंसाई बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। हम देखते हैं कि लीलू उन लोगों से कह रहा होता है, तुम सभी को यहीं पर रहना होगा, यही रहो और उस गॉड को सर्व करो जो कि अवेकन होने वाला है। इसी के साथ वो अपने ऑरा को बाहर निकालता है, जो कि देखते हुए सेंसाई बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन सेंसाई से कह रहा होता है, सिस्टर सेंसाई प्लीज उसकी बातें मत सुनो, वो पहले वाला लीलू नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लीलू साई के पास जाते हुए उससे कह रहा होता है, अगर तुम इनकार करती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए साई से कह रही होती है, लीलू प्लीज ऐसा मत करो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो लीलू से कह रहा होता है, आखिर में तुम बस फॉरेन कॉर्प्स पपेट बन जाओगे या फिर कहो तुम एक जिंदा लाश की तरह बन जाओगे। तभी हम देखते हैं कि लूफेन उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है, सिस्टर सेन इससे बाहर निकलो, ये एक इल्यूजन है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये बस सेंसाई का एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। जहाँ पे हम देखते हैं कि लीलू उस ग्रिफिन में बैठते हुए उनके सामने आता है और कह रहा होता है, ओके मुझे आंसर दो, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे और एक साथ मिलकर गॉड को सर्व करना चाहोगे या फिर ज़ॉम्बी बनना चाहोगे? तो ये देखते हुए कैप्टन ल्यू कह रहे होते हैं, लूफेन हम साई को ऐसे ले जाने नहीं दे सकते, लेकिन आखिर हम इतने सारे फॉरेन कॉर्प्स पपेट से कैसे बचेंगे? हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि साई कह रही होती है, मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तभी हम देखते हैं कि चांगकोंग कहता है, कैप्टन ल्यू यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स है और भले ही हम लूफेन को फॉलो करेंगे लेकिन फिर भी हम अलग हो जाएंगे और अगर हम उस सिग्नल पोस्ट को मरम्मत नहीं करेंगे तो हम अगली बार उनका पता नहीं लगा पाएंगे। तो उसकी बात सुनते हुए कैप्टन ल्यू से कह रहे होते हैं, आखिर तुम अभी आउटपोस्ट के बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सब देखते लूफेन कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से भागना ये अच्छा हो सकता है, हमें भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज और हैरान होते हैं। जहाँ पे चांगकोंग उससे कह रहा होता है, रुको क्या तुम एक और मैस्कियर का प्लानिंग कर रहे हो? तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन अपने बो को समन करते हुए कह रहा होता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी हमें जो मिलिट्री मेरिट दी गई है हमें उसे अच्छे से यूज करना चाहिए, है ना? तो उन लोगों की बातें सुनते हुए लीलू कह रहा होता है, तो ये तुम्हारा आंसर है? कितने शर्म की बात है, तुमने गॉड को रिजेक्ट किया है और इसका एक ही रिजल्ट होगा, तुम्हें मरना होगा और एक फॉरेन कॉर्प्स पपेट में बदलना होगा। ये कहते हैं उन सारे के सारे पपेट्स को अटैक करने के लिए कहता है, जो कि देखते लूफेन चांगकोंग कह रहा होता है, सीनियर चांगकोंग अपनी शील्ड ऑफ सेंचुरी को प्रिपेयर कर लो, ये धमाका बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो उसकी बातें सुनते हुए चांगकोंग अपनी शील्ड ऑफ सेंचुरी को एक्टिवेट कर लेता है और उससे कहता है, ठीक है अब आगे क्या होने वाला है? तो लूफेन कहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सब कुछ मुझ पर डिपेंड करता है, अब तुम बस देखते जाओ। ये कहती है वो काफी तेजी के साथ लीलू पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि चांगकोंग घबराते हुए कह रहा होता है, क्या मतलब कि और कुछ नहीं, मेरी ये शील्ड ऑफ सेंचुरी ये सिर्फ 10 सेकंड तक ही चलेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन उससे कहता है, मुझ पर यकीन करो 10 सेकंड मेरे लिए काफी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीलू लूफेन के अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूफेन उसके पीछे से अपीयर होता है, जहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए जियाओई को समन करता है और कहता है, जियाओई अपने डिस्ट्रक्शन फॉर्म को अनलीश करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओई अपने डिस्ट्रक्शन फॉर्म में आ जाती है और लीलू पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ये सब देखते हुए कैप्टन ल्यू कह रहे होते हैं, लूफेन अब हमारा भरोसा सिर्फ तुम पर ही है, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो हम लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी सारे पपेट्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफेन कह रहा होता है, जियाओई चलो मेरे साथ अटैक करो। इसी के साथ लूफेन आगे बढ़ते हुए उस लीलू पर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो जियाओई अपने कैटलिज्म से उन सारे के सारे बीस्ट को मार देता है। जहाँ पर ऐसी भयानक स्किल को देखते हुए चांगकोंग कह रहा होता है, हे भगवान लूफेन ने आखिर कौन सी स्किल को इस्तेमाल किया है, क्या ये किसी तरीके का फॉरबिडिंग ड्रैगन मैजिक है? तो कैप्टन ल्यू कह रहे होते हैं, नहीं नहीं, ये बस एक ड्रैगन राइडर और उसके ड्रैगन के बीच का कोऑर्डिनेशन है, जिससे कि लूफेन 10,000 बीस्ट को एकदम घास की तरह काट सकता है। दूसरी तरफ लीलू ये देखते हुए कह रहा होता है, क्या कैसे, आखिर कैसे पॉसिबल है? इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओई उसे खत्म कर देता है, जहाँ पर वो शील्ड ऑफ सेंचुरी भी खत्म हो जाती है और इसी के साथ सभी लोग बच जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि लूफेन कह रहा होता है, सिस्टर सैन क्या तुम ठीक हो? तो सैन कह रही होती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अभी हम देखते हैं कि चांगकोंग लूफेन के पास आता है और उससे कह रहा होता है, लूफेन सबसे पहले मुझे हॉली लाइट चेन्स को यूज करने दो ताकि मैं उसे बांध सकूं, ताकि वो यहाँ से बच के जाना पाए। तो उसकी बात सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंसाई लीलू के पास जाती है और उसे देखते हुए कह रही होती है, मर जाता है, जो कि देखते हुए साई जोर से चिल्ला रही होती है और उसे पकड़ते हुए रो रही होती है, जहाँ पर वो उसे गले लगाते हुए कह रही होती है, भले ये कुछ सेकंड के लिए था लेकिन ये सच में वो था। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन कहता है, हाँ वो एक पल के लिए वापस आ गया था। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन ल्यू लूफेन के पास आता है और उससे कह रहा होता है, तुम्हारी और जियाओई का थैंक्स, तुम्हारी वजह से हम बच गए हैं। इसी के साथ लीलू की सिचुएशन ये काफी ज्यादा अनयूजुअल है, हमें वापस जाना होगा और कैंप में रिपोर्ट करना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है, हाँ मैं समझ चुका हूँ, लेकिन सेंसाई को भी कुछ समय चाहिए होगा। तभी हम देखते हैं कि वो एनर्जी फिर से वहाँ से बाहर निकलती है, जहाँ पर ये देखते हुए कैप्टन ल्यू कह रहे होते हैं, क्या आखिर ये चीज अभी तक यहाँ से गई क्यों नहीं? तो उसे देखते हुए लूफेन मन में कह रहा होता है, ये चीज ये लीलू के अंदर का
का फॉरेन कॉर्प्स एनर्जी है जो कि उसी ब्लड मून की तरफ जा रहा है और इस एनर्जी से हम कॉर्प्स स्लेव्स को समझ सकते हैं और हम इसे ऐसे ही बचकर जाने नहीं दे सकते हैं। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और उसकी तरफ अटैक कर देता है। तभी जैसे उस पर अटैक करता है उससे क्रिस्टल बाहर निकलता है जो कि देखते लूफिन कहता है क्या फॉरेन कॉर्प्स एसेंस, वो सेक्रेट माउंटेन एसेंस जिसे स्टार स्ट्राइप्स के चार्ल्स ने ऑब्टेन किया था, क्या ये बिल्कुल उसी तरह है? और अगर ऐसा ही है तो ये फॉरेन कॉर्प्स एसेंस किसी को एक हिडन प्रोफेशन दे सकती है या फिर शायद ये हमें एंशिएंट गॉड का एक सर्वेंट भी बना सकती है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन लू वहाँ पे आते हैं और कहते हैं लूफिन ऐसी अजीब आइटम को कैरी करना क्या ये सेफ रहेगा? तो यहाँ पर लूफिन मन ही मन कह रहा होता है अगर हम इसके लॉजिक को फॉलो करें तो क्या चार्ल्स ने भी एशियन गॉड के लिए अपनी लॉयल्टी की कसम खाई है? इसी के साथ वो कैप्टन ल्यू से कह रहा होता है अभी के लिए ठीक है कैप्टन ल्यू, लेकिन हमें इसे जल्द ही सीनियर टू को सौंपना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए कैप्टन ल्यू कह रहे होते हैं हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन हमें वापस जाने से पहले थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि साई वहाँ पर लीलुओ के पास होती है और उसे दफना रही होती है। तो ये देखते लूफिन कहता है कैप्टन ल्यू चलो हम भी मदद करते हैं। इसी कुछ समय बाद वो सभी मिलके उसे दफना देते हैं, जहाँ पर साई कह रही होती है मैं सचमुच यही चाहती थी कि तुमने जो बोला था वो सच हो, लेकिन ये बस एक इल्यूजन था। तो लूफिन कह रहा होता है ये सच था, हम सभी ने इसे सुना था। उसकी बातें सुनते हुए वो रोती हुई कह रही होती है लूफिन थैंक यू। इसी के साथ वो जाने के लिए तैयार होती है, जहाँ पर वो कैप्टन ल्यू से कह रही होती है कैप्टन ल्यू अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो बताइए हमारा अगला कदम क्या होने वाला है? जहाँ पर कैप्टन ल्यू कह रहे होते हैं ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो हम सबसे पहले कैंप में जाने का तैयारी करेंगे। एंड इसी के साथ वो सभी वहाँ पर लीलुओ के कब्र के सामने वही सिग्नल को लगा देते हैं और वापिस चले जाते हैं।